इस दुनिया में जितने भी लोग होते हैं सभी के अंदर कुछ न कुछ पाने की इच्छा होती है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं और अपने मुकाम को पाने के लिए गलत रास्तों का चुनाव कर लेते हैं। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़का बहुत जल्द अमीर बनना चाहता था, शानो शौकत कमाना चाहता था और उसके लिए वो बिजनेस स्टार्ट करता है, लेकिन उसकी बिजनेस फेल हो जाती है। उसके बाद कुछ ऐसे रास्तों का चुनाव करता है, कुछ ऐसे रास्ते अपनाता है जिसकी वजह से एक व्यक्ति इस दुनिया को भी छोड़कर चला जाता है। और जब यही मामला पूरा अखबारों के माध्यम से, टीवी न्यूज के माध्यम से लोगों के पास पहुंचता है और जितने लोग सुनते हैं वाकई में सोचने लगते हैं कि आखिर इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। क्या है पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है नई दिल्ली में एक इलाका पड़ता है, एक थाना है नंद नगरी, और यहीं पर दिलशाद गार्डन एक पड़ता है। 13 दिसंबर 2023 को एक लड़का होता है जिसका नाम महावीर होता है। ये नंद नगरी थाने में जाता है और वहां पर अपनी 61 साल की मां की गुमशुदगी दर्ज कराता है और बोलता है, साहब मेरा नंद नगरी मार्केट में 2 जगह कॉलोनी है, मकान है, और मेरी मां किराया वसूलने के लिए 3 दिन पहले गई थी, लेकिन अभी तक घर नहीं आई, उसका कोई पता नहीं चल रहा है। मैं बहुत जगह अपने रिश्तेदारों के यहाँ, परिवार वालों से कई जगह पता किया, लेकिन मेरे माँ का कोई पता नहीं चल रहा है। पुलिस जब ये सब सुनती है तो उसकी गुमशुदगी का जो रिपोर्ट है वो दर्ज कर लेती है और बोलती है, ठीक है हम लोग तलाश करेंगे। अब वो लड़का चला आता है घर पे और पुलिस भी अपने माध्यम से खोजने लगती है, इस लड़के से पूछताछ भी करती है यहाँ पर आकर के कि तुम्हारी माँ और क्या क्या काम करती थी। वो बताता है घर पे ही रहती है, बस किराए सभी जो मेरे रूम है किराए पर दिए हुए हैं, तो किराया वसूलने के लिए वही जाती है, हिसाब किताब रखती है और बाकी और कुछ काम नहीं करती है। पुलिस जांच पड़ताल करती है, पता करती है उसके रिश्तेदारों के यहाँ, आसपास अगल बगल वालों से, लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन उस महिला का कहीं भी कोई पता नहीं चल रहा था। तभी धीरे धीरे टाइम बीत रहा होता है। 15 दिसंबर 2023 को दोपहर का टाइम था और पुलिस के पास एक फोन आता है और वहां पे बोला जाता है कि हर्ष कॉलोनी जो है, यहां से कुछ अजीब तरीके की दुर्गंध आ रही है। अब पुलिस जैसे ही सुनती है कि आखिर दुर्गंध क्यों आ रही है, पुलिस अपने टीम के साथ वहां पर पहुंचती है तो पता चलता है कि एक रूम होता है, एक लॉज होता है, उसी तरफ से दुर्गंध आ रहा है। पुलिस वहां पर पहुंचती है, एक रूम होता है, उसका ताला बाहर से बंद होता है, उसको तोड़ती है और अंदर जाती है पुलिस। पुलिस को यह अनुमान लग रहा था कि इसी रूम से शायद दुर्गंध आ रही है। अब पुलिस वहां पे कुछ सोफा रखा था, एक दीवान रखा हुआ था, उसको हटाया जाता है और जब जैसे ही हटाते हैं पुलिस को एक अजीब चीज दिखती है। एक पन्नी में लिपटी हुई लाश मिलती है, वो जो पूरी तरह से सड़ चुकी थी और अजीबो तरीके की बदबू आ रही है। अब पुलिस उस लाश को बाहर निकालती है, आसपास के जितने भी लोग होते हैं पूछती है कि किसकी है, तो वहां पे मौजूद सभी लोग बोलते हैं कि ये तो मकान मालकिन है, आशा देवी जिसका नाम होता है। पुलिस उसकी लाश को थाने पर ले जाते हैं। अब उसके परिवार वाले आ जाते हैं, रोने पीटने लगते हैं, उसके बेटे होते हैं, रोने पीटने लगते हैं। पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसके बाद वो लाश रिटर्न आ जाती है और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी एक दिन में आ जाता है। पोस्टमार्टम में पता चल जाता है कि इस महिला के सिर पे चोट लगा है, यानी किसी ने मारा पीटा है और इसका गला भी दबाया गया है। पुलिस एक्शन में आ जाती है, मामला पूरा क्लियर हो जाता है कि ये मामला जो है मर्डर का है, यानी किसी ने इस महिला को मारा है। पुलिस जांच पड़ताल शुरू कर देती है, जांच पड़ताल में तेजी लाती है। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही थी, लेकिन उसे कोई क्लू नहीं मिल रहा था, कोई सबूत नहीं मिल रहा था। पुलिस उसका सीडीआर निकलवाती है, वहां पे भी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। अब पुलिस पता करती है कि आखिर जिस रूम में थी वो रूम किसका था, तो पता चलता है एक लड़का है जो कि किराए पर ले रखा था और जिस दिन से ये महिला गायब हुई है
उसी दिन से ये लड़का गायब है, जिसका नाम देवेंद्र उर्फ देव होता है। अब पुलिस को ये डाउट हो जाता है कि शायद ये लड़का ही कुछ किया हो। पुलिस सबसे पहले उसके बारे में पता करती है, क्योंकि ये रूम लिया था तो अपना आधार कार्ड दिया था। इसका आधार कार्ड लाया जाता है और उससे डिटेल निकाला जाता है इसका, और उसका नंबर लगाया जाता है, फोन नंबर, तो स्विच ऑफ आता है। और एड्रेस जो आधार कार्ड में लिखा था उसमें लिखा था उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का धीमपुर का रहने वाला है। अब पुलिस की टीम बनाई जाती है। एसएचओ रणधीर सिंह होते हैं, जो कि अपने टीम के साथ उसके घर पे अलीगढ़ धीमरपुर पे पहुंचते हैं। और जब पहुंचते हैं तो ये लड़का आसानी से मिल जाता है। किसान व्यक्ति होते हैं और उन्हीं का ये बेटा होता है। उसे पकड़ लेती है पुलिस और उससे यही पूछती है। पुलिस पहुंचते ही उस लड़के से पूछती है, क्योंकि आधार कार्ड में उसका वहां पर फोटो था, तो उसे पहचान लेती है पुलिस। और उससे यही पूछती है सीधा सवाल कि तुमने जो आशा देवी है उसकी हत्या क्यों किया। जब ये लड़का सुनता है तो चौंक जाता है, एक प्रकार से वो डरने लगता है। अब पुलिस को डाउट होने लगता है। जब डरने लगता है, कांपने लगता है और जबानें उसकी लड़खड़ाने लगती हैं, तो पुलिस को डाउट जो था कंफर्म में बदलने लगता है। तभी पुलिस उसके साथ सख्ती से पूछती है, और जब सख्ती से पूछताछ करती है उसी समय, तो लड़का जो कहानी सुनाता है, जितने लोग सुनते हैं वाकई में दंग रह जाते हैं। वो लड़का बताता है कि घर से 2015 में निकला था दिल्ली में। वो सोचा था कि बहुत बड़ा आदमी बन करके वापस आऊंगा, यही सपना लेकर के दिल्ली गया था। और जैसे ही दिल्ली जाता है, वो कहीं पर सुना था कि अगर नौकरी करोगे तो सिर्फ नौकरी के लिए ही रह जाओगे, अगर बिजनेस करोगे तो बहुत बड़ा आदमी बन सकते हो। तो कापर का बिजनेस स्टार्ट करता है और 3-4 साल करता भी है, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं होता है। तब तक लॉकडाउन आ जाता है। लॉकडाउन उसका बिजनेस जो था पूरी तरह से थम जाता है। वो घर पे आता है। उसके बाद घर से रिटर्न फिर से जाता है और नंदनगरी, दिल्ली में नंदनगरी में यहीं पर मकान एक किराए पर लेता है। और किराए पर मकान लेने के बाद फिर से घर आता है और अपने पिताजी से बोलता है, पिताजी मैं जर्मनी पढ़ने जा रहा हूं, मैं जर्मनी में पढ़ाई करूंगा डॉक्टरी का, और एक दिन बहुत बड़ा डॉक्टर बन करके आऊंगा, मुझे पैसे की जरूरत है। कुछ ऐसी ऐसी बातें अपने पिताजी से बोलता है, बड़े बड़े सपने दिखाता है कि जिस दिन मैं डॉक्टर बन के आऊंगा पिताजी, जो भी आपके आंखों में सपने होंगे सब कुछ मैं पूरा कर दूंगा, मेरे पास भी गाड़ी होगी, बंगले होंगे। पिताजी को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाता है। हर एक बाप ये चाहता है कि मेरा बेटा बड़ा बने, मेरा बेटा आगे बढ़े, मेरा बेटा कुछ करे। यही सोच करके वो जो पिता थे उस बेटे को सोचे कि अगर मेरा बेटा डॉक्टरी, क्योंकि ज्यादा पढ़े नहीं थे तो ये ज्यादा समझ नहीं पा रहे थे, जबकि उनका बेटा 12वीं तक सिर्फ पढ़ा था। और ये बोलता है कि पिताजी मैं जैसे ही जाऊंगा जर्मनी में और मैं पढ़ूंगा और फिर डॉक्टर बन के आऊंगा। उसके पिताजी उस अपने बच्चे के ऊपर विश्वास करते हैं और 3 बीघे जमीन बेच देते हैं और उसे पैसे दे देते हैं। अच्छी खासी पैसा वो पाता है और फिर से ही नंदनगरी में आता है। यहाँ पे रेंट पे रूम लिया हुआ था, यहीं पर रहता है और उन पैसों से बाकायदे अपना शौक पूरा करता है। अच्छे अच्छे कपड़े खरीदता है, अच्छा खाता पीता है। और वहीं पर एक 55 साल की महिला होती है। उस समय इस लड़के की जो उम्र थी, लगभग उस समय की बता रहा हूं जब वहां पे रूम लिया था, उस समय इस लड़के की उम्र जो थी 25 साल, और वो जो रूम मालिकिन थी उसकी उम्र 55 साल होती है। और वो रूम मालिकिन जब आती है इसके रूम पर किराया मांगने के लिए, तो ये बताता है, बातचीत करता है और बताता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे पिताजी अच्छी खासी नौकरी करते हैं, बहुत लंबी लंबी चीजें बताता है। और वो महिला जो थी 55 साल की बुजुर्ग, वो इसके ऊपर विश्वास कर लेती है। विश्वास इतना कि ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो महिला थी इस लड़के के रिलेशन में आ जाती है। अब वो जो 55 साल की महिला थी इसके रूम पे अक्सर आया करती थी, इससे शारीरिक संबंध बनाया करती थी। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। तभी वो लड़का देखता है कि ऊपर 2 मंजिला मकान था, तो ऊपर वाले में एक खूबसूरत लड़की रहती थी और उस लड़की से एक दिन किसी बात को लेकर के इस लड़के से झगड़ा हो जाता है। तभी ये जो लड़का होता है उस लड़की से बोलता है कि मुझे जानती नहीं हो, मैं सीबीआई में ऑफिसर हूं और मेरी बहुत बड़ी पहुंच पकड़ है। जब लंबी लंबी बातें करता है तो लड़की भी इसके ऊपर फिदा होने लगती है। अब ये दोनों एक दूसरे से
नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं और बातचीत करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि वो लड़का उस लड़की को, जो उसके रूम में रहती थी बगल में ऊपर वाले रूम में, उससे इस तरीके से लिप्त हो जाता है कि वो लड़की इसके ऊपर दीवानी हो जाती है। और ये बताता है, क्योंकि ये गाड़ी उड़ी भी खरीद लिया था उस पैसे से जो इसके पिताजी दिए थे, उससे हमेशा निकल जाया करता था, 3-4 घंटे घूम कर आता था और बताता था कि मैं सीबीआई में ऑफिसर हूँ और जाता हूँ 4-5 घंटे की ड्यूटी करके आता हूँ, और कभी कभी बताता कि छुट्टी है मेरी। इस तरीके से झूठी बातें उस लड़की से बताया करता था और वो लड़की इसके ऊपर विश्वास कर लेती है। और ये उस लड़की से बताता है कि तुम्हारे भाई का भी मैं जॉब लगवा दूंगा। तभी वो लड़की पूछती है कि तुम सीबीआई में ऑफिसर हो, लेकिन तुम्हारी ड्यूटी कहाँ पर है? तभी ये जो लड़का होता है बताता है कि देखो, हमारे देश का सवाल है, ये चीज गोपनीय रहनी चाहिए, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, टाइम आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा। अब ये लड़की के रिलेशन में आ जाता है, टाइम बीतता रहता है। तभी ये जो लड़की होती है इस लड़के से बोलती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये लड़का भी बोलता है ठीक है, मैं भी करना चाहता हूँ, क्योंकि वो लड़की बेहद खूबसूरत थी। तभी वो लड़की बोलती है ठीक है, मैं अपने माता पिता से बात करती हूँ। तभी लड़की जो थी अपनी मम्मी से बोलती है कि मैं, जो नीचे एक लड़का रहता है ना, वो सीबीआई में ऑफिसर है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। वो लड़की भी बोलती है ठीक है, अगर तुम्हारी मर्जी है, अगर लड़का सही है तो कर लो। तभी 4 दिसंबर 2023 को, अभी इस लड़के की उम्र 30 साल हो चुकी थी, 4 दिसंबर 2023 को उस लड़की का और इस लड़के का इंगेजमेंट हो जाता है। और ये बताता है कि मेरी फैमिली घर पे है, तमाम चीज़ें, सब चीज़ बताता है और बोलता है कि अभी इंगेजमेंट कर लेते हैं, शादी करेंगे बाकायदे। सब कुछ बताता है कि अभी मैं ड्यूटी में हूँ तो घर भी नहीं जा सकता हूँ। और फिर फरवरी 2024 में इसकी शादी का डेट भी फिक्स हो जाता है। तभी ये जो मकान मालकिन होती है, आशा देवी जिसका नाम होता है, इसकी उम्र लगभग 61 साल हो चुकी थी। और ये, इसे पता चलता है कि वो जो लड़का है वो अपनी शादी कर रहा है। और जैसे ही पता चलता है, वो लड़का, वो जो औरत थी इसे बुलाती है 10 बिहार जो कॉलोनी होती है वहां पर बुलाती है 10 दिसंबर 2023 को। और जैसे ही ये लड़का जाता है, वो औरत बोलती है कि देखो, जब तक मैं जिंदा हूं तुम किसी से शादी नहीं करोगे, सिर्फ मेरे साथ रहोगे, मेरे हो, तमाम चीजें वो औरत इस लड़के से बोलती है। तभी ये लड़का बोलता है कि देखो, मेरे जिंदगी में मत आओ, मुझे परेशान मत करो, मैं, मेरी अभी जिंदगी कितनी बीती है, सिर्फ 30 साल, तुम्हारी 60 साल, तुम मेरे साथ नहीं रह सकती हो। तो औरत बोलती है ये चीज तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, जब तुम मेरे साथ पहली बार रिलेशन में आए थे। और अब तो तुम्हें, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। और इन्हीं बातों को लेकर के उस औरत में और इस लड़के में झड़प हो जाती है। तभी ये लड़का ठेल देता है, औरत गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। तो इस लड़के को लगता है कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। तभी एक ईंट लाता है, उस औरत के सिर पे मारता है, और तब तक मारता है जब तक कि उस औरत को, वो औरत इस दुनिया को छोड़कर नहीं चली जाती है। उसके बाद फिर वो सोचता है कि आखिर करें क्या। वो मार्केट जाता है और 600 रुपए में 20 मीटर पन्नी लाता है और उससे इस औरत को लपेट देता है अच्छी तरीके से। उसके बाद एक दीवान होता है, वहां पे इस लाश को छिपाता है और वहां से ताला लॉक करके फौरन फरार हो जाता है। उसे लगता है कि जो कुछ मैंने किया है ये किसी को पता ही नहीं चलेगा, अपने घर चला आता है। लेकिन कहते हैं, क्राइम करने वाला कितना भी शातिर तरीके से करे, उसकी सच्चाई एक न एक दिन पता चल ही जाती है। इसी तरीके से क्राइम करने वाला कुछ न कुछ गलती जरूर करता है और अपना सबूत छोड़ देता है। इसी तरीके से इसने भी वहां पे छिपा जरूर दिया था, लेकिन ये बच नहीं पाया पुलिस से। और पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं, पुलिस इसको पकड़ लेती है, गिरफ्तार कर लेती है। और बाद में पता चलता है न तो ये डॉक्टर था और न ही सीबीआई ऑफिसर था। ये अपने जन्म देने वाले माता पिता से झूठ बोलता है और उनसे पैसा लेकर के निकला था कि मैं जा रहा हूँ जर्मनी में पढ़ने डॉक्टरी, लेकिन आकर के यहाँ पे रूम लेकर के ऐशो आराम से घूम रहा था। और ये जो गर्लफ्रेंड बनाया उसको भी धोखा दिया और फिर जिंदगी इसके साथ धोखा दे देती है। और जब पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करती है, लोगों के पास पहुंचता है, तो जितने लोग सुनते हैं किसी को यकीन ही नहीं होता कि एक 61 साल की महिला एक 30 साल के व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बना रही होती है, उसके रिलेशन में आ जाती है। बाकी इस पूरी कहानी पर आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना।
जबकि उसका बेटा महावीर जो कंप्लेन करने गया था उसकी उम्र 32 साल थी, यानी अपने बेटे की उम्र की लड़के से वो मोहब्बत कर रही थी। बाकी इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाकी इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।